दोस्तों, एसएस मीडिया 24 की टीम वार्ड परिक्रमा में पहुंची है वार्ड नंबर 11 में, जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी से भागी हुई है ज्योति पवन नायक, जो इस समय निर्दलीय के रूप में वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह कैमरा है। वो अपने विकास की जो उन्होंने यहाँ पर लगातार 5 साल से इस वार्ड की सेवा की है, हारने के बावजूद भी, तो लगातार उन मुद्दों को लेकर जनता का जब यहाँ पर आशीर्वाद मिला, वार्डवासियों का आशीर्वाद मिला, उन आशीर्वादों को लेकर वह अब निर्दलीय रूप में यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर मैदान में आ गई है। सर्वप्रथम भाभी, आपका एसएस मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। एसएस मीडिया का भी बहुत बहुत स्वागत, जो आप हमारे वार्ड में आए हैं, हम लोगों को वोट दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी, एक और जहां आपके पति भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्वों पर रह चुके हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने आपको 2015 में आपके पति को इस वार्ड से पार्षद का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कम अंतराल से उनकी हार निकटतम अपने प्रत्याशी से हो गई थी। लेकिन इस बार फिर आपने टिकट मांगा। टिकट इस बार इसलिए आपने मांगा क्योंकि महिला सीट थी, लेकिन पहली लिस्ट में आपका नाम आया, किसी कारणवश आपका टिकट कट गया। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि जो आपको निर्दलीय बागी होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर मैदान में आना पड़ा? हम लोगों का पहले से जो प्रयास रहा है, इसमें चुनाव में भी जाकर चल रहे हैं, तो जैसे कि जन टिकट कटा, इसलिए हम हताश हो गए और अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में जाकर पूछा क्या करना चाहिए अब। लेकिन सब लोगों ने कहा हताश होने की जरूरत नहीं है, पार्षद को देखा जाता है। इसमें अगर हमारे सबके साथ में अच्छा बिहेवियर है, हम लोगों ने अपना प्रयास किया है, किसी के साथ कुछ लगता है कि हम आगे बढ़ना चाहिए, तो उन लोगों ने हमको इसके लिए सपोर्ट किया कि आप इससे हताश मत होइए, हम सब आपके साथ और आगे बढ़ने का साथ देंगे। ऐसे फिर तो भारतीय जनता पार्टी से आपके पति जो पद पर थे, तो आप फिर से टिकट पार्टी ने नहीं दिया, तो फिर रुकती आप तो, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि आपको चुनाव मैदान में ही आना पड़ा? समय के अनुसार हम लोगों का जो प्रयास है, तो उसके हमें नहीं लग रहा था कि रुकना चाहिए, क्योंकि जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने ऊपर भी विश्वास हो, जनता के ऊपर भी विश्वास है कि इसमें हम लोग सफल होंगे। फिर ऐसी क्या वजह थी 2015 में आपके पति को निकटतम कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा? रहा होगा कुछ ऐसा है कि मतलब जो हम लोगों की वजह से थोड़ा सा प्रयास कहीं ना कहीं चूक हो गई थी, तो उस चीज़ का हम लोगों ने काफ़ी लोग सबसे गलती मनाई, क्षमा मांगी, उन लोगों ने सभी आशीर्वाद दिया कि इस बार नहीं हो पाया, लेकिन आगे जाकर जैसे ही समय आएगा हम सब आपका साथ देंगे। तो किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड में आप पहुंच रही हैं मतदाताओं से आशीर्वाद? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए यही बन गया है कि हम लोगों को जैसे पार्टी से हमें टिकट मिला था, हम लोगों को चुना गया था, लेकिन अन्य लोगों ने जैसे कि उसमें अपना वो दिखा करके हटाया है, तो उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि इसमें पार्टी आगे आती है या पर्सन आगे आता है, क्योंकि जो अभी निकाय चुनाव चलते हैं, इसमें इंसान का प्रयास होता है और प्रयास ही सफल होगा। जहां वार्ड वासियों की परिक्रमा की है, तो उसमें ऐसा स्पष्ट रूप में देखने को मिला हुआ है कि भाजपा को लोग यहां पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कैसा आपका प्लस पॉइंट है? ये भाजपा को पसंद कर रहे हैं सब, लेकिन अब अपना नजरिया है देखने का। लेकिन हमें लगता है कि जैसे कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने प्रयास से, सभी पार्टी वाले, तो उसमें हम लोगों को पार्टी की वजह से मिला, लेकिन अब हमें पार्टी का भी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ स्वयं का वो है सपोर्ट, स्वयं और जनता जो भी होगा, अब हम लोग अपने प्रयास में रहेंगे। जहाँ एक और भाभी जी, वार्ड नंबर 11 में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जहाँ देखा गया है कि वार्डवासियों से चर्चा की गई है, तो उस समय उन्होंने रुझान उस खास नहीं दिखाया, तो इस पर क्या कहना है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है, तो वहाँ हम लोगों का जो जनता के साथ में समकक्ष हो रहेंगे, और जो आगे अब आई है, मतलब जिनको पार्टी ने चुना है, उनका पहले से भी नहीं था और आज वो पैराशूट बनकर के आए हैं, तो जनता खुद देखती है कि पहले से कौन हमारे संपर्क में रहा है और किसका इतना प्रयास रहा है। आज जो अचानक से आ रहे हैं, हम उनको कैसे पसंद कर सकते हैं, तो इस चीज़ का हमें अभी कुछ देखने को मिल रहा है और आप सबको भी आगे बढ़ना। अगर आप परिषद में पहुंचती हैं जीतकर, तो क्या विकास कराएंगी वार्ड में? वार्ड में हमारे यहाँ जो सभी मतलब कौन सी वो मिलती हैं योजनाएं, जैसे कि पीएम निवास है और नालियों की सफाई है, मकान वगैरह गरीबों के लिए अन्य इसकी व्यवस्था कराना, तो जो मतलब जरूरत ही वो है वो सभी कराएंगे, और जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा ही कराने की कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास है। जहाँ एक और देखा जा रहा है कि आप इस वार्ड नंबर 11 में कई लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आप सबसे पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि आप राजनीति से एमए, राजनीति से इंग्लिश की हुई है, तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा क्या आपको? मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा मतलब अपने उसमें
रखा भी नहीं है कि सिर्फ खुद से ही किया जाए। अगर इस राजनीति में आते हैं तो, नहीं भी आते हैं तो इस पहले भी हम सबके साथ जुड़कर रहेंगे और सबका भला करने की प्रयास करते रहेंगे। जी, हमारे बीच में हैं वार्ड नंबर 11 से ज्योति नायक के पति पवन नायक, जो 2015 में कुछ मतों से विजय हासिल से रुक गए थे, जहां मानो कि एक ब्रेक लग गया था, लेकिन उन्होंने लगातार 5 साल तक इस वार्ड की ऐसी सेवा की है जैसे कि वही इस वार्ड के पार्षद हों। हम सीधा आपको उनसे जोड़ते हैं। भाई साहब का एसएस मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी वार्ड में स्वागत है। भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के घर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? हम विकास के मुद्दे को लेकर ही मतदाताओं के पास जा रहे हैं। इससे पहले हमने भी काफ़ी लोगों की अन्य पर्चियां भी बनवाई हैं, उनका पेंशन भी बनवाई है, उनका राशन कार्ड भी बनवाया है। अपने विकास कार्य में हमने हारने के बाद भी कोई कमी नहीं की, हम सब में जाते रहे हैं और हम जनता के बीच में भी रहे हैं और हम भाजपा से जुड़े हुए प्रत्याशी भी रहे हैं। पिछली बार हम कुछ कम अंतराल से हारे थे, इसके हारने के बावजूद भी हम जनता जनार्दन की हमसे कुछ गलतियां हुई, इस कारण हम हार गए थे। हमने स्वीकार की हैं वो गलतियां, फिर हम जनता जनार्दन के साथ परमानेंट जुड़े रहे हैं। हमने आपका जो कोरोना काल में हम जनता के बीच भी रहे हैं और अब विगत कुछ कारणों से पार्टी ने जो हमारा टिकट पहले हमें मिल गया था वो काट दिया है। उसका हमें आज तक कुछ पता भी नहीं चला है कि उन्होंने किस कारण काटा है, लेकिन उन्होंने पैरासूट नेता जो उतारे हैं वो अब पैरासूट नेता आए हैं, वो आज तक ना जो पार्टी में दिखे और ना कुछ हुआ। बस अब जनता ही उन्हें जवाब देगी। अब हमारे यहाँ तो वैसे भी भाजपा का गढ़ है, लेकिन अब पैरासूट नेता उतरने के बाद और उनका इतिहास तो पहले से ही खुला हुआ है। एक रिकॉर्डिंग भी लंबे समय से वायरल हो रही है, कुछ दिन पूर्व हुई थी आपकी और भाजपा प्रत्याशी के पति की, वो इसमें बात सुनने को मिल रही। अब उसकी हम एसएस मीडिया 24 पुष्टि तो नहीं करता है कि रिकॉर्डिंग आप दोनों की है, लेकिन एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। क्या रिकॉर्डिंग कितनी सत्य है? वो रिकॉर्डिंग हमने भी सुनी है, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की है। रिकॉर्डिंग जिसने भी वायरल की है, आजकल मोबाइलों में वैसे भी रिकॉर्डर डला रहता है, तो अब उसने वायरल की है कि जिसने भी वायरल की है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जनता को उनके बारे में पूर्ण रूप में पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग में अगर माना जाए पुष्टि एसएस मीडिया 24 उस रिकॉर्डिंग की नहीं करता है, फिर भी उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखा जाए तो कई आरोप प्रत्यारोप उस रिकॉर्डिंग में लगा रहे हैं। क्या वो आप ही लगा रहे हैं? अब वो हम तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो ही स्वीकार कर रहा है, वही अपने ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपने ऊपर आरोप लगा रहा है। उसी ने जो किया है वो उसी के द्वारा किया गया है और विगत काफी वर्षों से वो चर्चित चेहरा है। यहाँ पर काफी लोगों की वे नौकरियां भी खा गए हैं। अब उनका तो भगवान भरोसे है भैया। हम तो पार्टी में रह के पार्टी के प्रति वफादार भी रहे। जब यहाँ पार्टी कुछ नहीं थी, जब हमने काम किया, लेकिन अब ऊपर वाले फिर ये वफादारी कैसे, वफादारी में गद्दारी कैसे हो गई कि आखिरकार आपको निर्दलीय चुनाव मैदान में अपनी पति को लाना पड़ा? फिर तो ये गद्दारी कहलाएगी पार्टी के साथ। भैया, जब मेरा टिकट कटा तब मैं जनता के बीच में गया तो जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि टिकट से कुछ नहीं होता है, ये पर्सनल व्यक्तिगत चुनाव है आपका, आप लड़िए। पिछली बार इन्हीं कारणों बस हम आपको नहीं दे पाए, तो हमने क्षमा याचना की उनसे, तब फिर हमने जनता के कहने से ही हमने फॉर्म डाला। अगर आपकी पत्नी परिषद में जीत के पहुंचती हैं वार्ड नंबर 11 से, तो क्या विकास मुद्दा रहेंगे? क्या आप और आपकी पत्नी का मंथन चल रहा है जीतने के लिए? क्या आपको जनसंपर्क में देखने को मिल रहा है? अगर देखा जाए तो जो ज्योति पवन नायक है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे पढ़ी लिखी महिला है और विकास के कार्यों में भी वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि राजनीति से एमए भी किया है, इंग्लिश से एमए किया है और 6 वर्ष का उसका अतिथि शिक्षक में भी अनुभव है। और जहाँ जहाँ उसने पढ़ाया है वहाँ का इतिहास रिकॉर्ड भी आप देख लें कि बच्चे वहाँ शिक्षक होकर निकले हैं। इसके अलावा भी विकास कार्य क्या करेंगे? क्या विकास कार्य करेंगे? विकास कार्य जो रोडें, नालियाँ, लाइटें और अन्य पर्चियाँ होती हैं, जो आपके राशन कार्ड वगैरह, जो मूलभूत सुविधाएं होंगी, जैसे पीएम आवास योजना,
जो आवश्यकता अनुसार जिसको मतलब आवश्यकता होगी उन्हें ही मिलेगा, उनको हम दिलाने का पूरा भरकर प्रयास करेंगे। इसके पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्वों पर रहेंगे, तो क्या यही माना जाए कि पार्षद ही सब कुछ है, वार्ड वासियों की सेवा करने का एक माध्यम है? आप तत्पर थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी प्रदेश में, केंद्र में, तो फिर क्यों नहीं वार्ड वासियों की समस्याओं का समाधान किया? भैया जितनी अपनी सामने समस्याएं आई तो हमने देखी, उनको तो हमने समस्या का समाधान भी करवाया। अब जिस समय हम मंडल मंत्री थे भाजपा में रवि रिछाड़िया के कार्यकाल में, तो हमने उनसे भाई साहब से कह के काफ़ी काम करवाया है वार्ड में। उनने काफ़ी मदद की है, उनने काफ़ी मतलब वो जाके तक उनने प्रयास किया है, नल वगैरह और यहाँ खम्भों पे लाइट की व्यवस्था सब हमने करवाई है। हमने अन्य लोगों की पर्चियाँ भी बनवाई हैं और राशन कार्ड भी बनवाया है। वार्ड वासियों के मतदाताओं का कैसा समर्थन मिल रहा है? वार्ड वासियों के मतदाताओं का पूर्ण रूपेण समर्थन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद ही हमें प्राप्त है। तो इस बार तय माना जाए कि आप जीत का परचम वार्ड नंबर 11 से आपकी पत्नी ज्योति पवन नायक लहरा देंगी? इसको तो आप मतलब ये समझिए कि अब वार्ड वासियों का तो पूरा आशीर्वाद है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। लगभग तय ही है कि अपन विजयश्री प्राप्त करेंगे, और जो पैराशूट नेता हैं उनको तो पैराशूट से ही भगा दिया जाएगा। और हमारी SS मीडिया 24 से आप जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सिरोधार है। जो आप निर्णय लेंगे वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और जो नेता आए हैं पैराशूट बन के उन्हें आप चंग बना के उड़ा दीजिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं जनता के। SS मीडिया 24 में थे अभी इस समय ज्योति पवन नायक के पति पवन नायक, जो 2015 में कुछ मतों से रह गए थे, लेकिन उनका कहना है कि लगातार जो वार्ड की जनसेवा वो करते रहे हैं, जैसे कि PM आवास योजना का लाभ दिलाना हो, चाहे खाद्यान्न पर्ची का लाभ दिलाना हो। कई ऐसे विकास मुद्दे थे जो अपने मंडल अध्यक्ष पूर्व में जो रहे रवि रिछाड़िया जी, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम कराए हैं, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को उठाया है। तो वही उन्होंने कहा है कि लगातार हम जनता में बने, जो पैराशूट नेता आ गए हैं उन्हें जनता इसका मतदाता जो वोटिंग करने जाएंगे जब मतदाता, तो उस समय इसका जवाब देगी, और जब मतदाता अपना वोट करके आएंगे तो खुद आप देख लीजिए कि किसकी जीत का परचम लहराता है। SS मीडिया 24 के साथ शिवम साहब के साथ घनश्याम राजपूत की रिपोर्ट।